नमस्कार आप सभी को। लाडो लक्ष्मी योजना की तरफ से आई है एक बहुत बड़ी अपडेट। अब जिन लोगों का प्रोटोकॉल एरर आ रहा था और जो लोग 1,40,000 के बाद भी अपने फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे थे, तो अब उनके पास मौका है। कैसे है, सारी जानकारी मिलेगी, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक। बस आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर सारी जानकारी देखिएगा, क्योंकि ये जो 2100 रुपए की किस्त है वो मेरे घर में तो आने वाली नहीं है, आपके घर में आएगी। अगर आप सीरियस हो तो जैसा मैं कहता जाऊं वैसे आप करते जाइए। 100% आपके अकाउंट में ये पैसे 1 तारीख को आ जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि भैया मैं देता हूं दिल से जानकारी, और एक इस दिल से जानकारी देने के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की इनकम 1,40,000 है, उनका जो एरर आ रहा है या ऑप्शन को फिल करने में दिक्कत आ रही है, तो उनको करना क्या है। आप लोगों को लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर जाना है और वहां आपको एक सेट ग्रीवियंस नाम से ऑप्शन मिलेगा, यानी कि हिंदी में अपनी शिकायत दर्ज करें। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी सबसे बड़ी समस्या है फैमिली आईडी। अगर आप उस फैमिली आईडी से या उस फैमिली आईडी में किसी भी योजना का लाभ उठा रहे हो, तो भैया आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप विधवा पेंशन ले रहे हो, तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। दूसरा, अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है और आप हर महीने 7,000 से लेकर 14,000 तक की सरकार से सुविधा ले रहे हो, तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा अगर आपने हैप्पी कार्ड बनवाया हुआ है, हैप्पी कार्ड से अलग अगर आपने स्कॉलरशिप कोई ले रखी है, आपके परिवार ने ले रखी है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बेफालतू में सीएससी वाले को 100 से लेकर 300 रुपए देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। अब बात करते हैं आपके बिजली बिल कनेक्शन की। बिजली बिल कनेक्शन की कहानी यह है, अगर आपके नाम बिजली बिल कनेक्शन नहीं है तो बड़ी बात नहीं है, कोई भी आपके पापा के नाम होगा, आपके दादा के नाम होगा, या किसी के भी नाम ना हो, तो आप एक नया कनेक्शन ले सकते हो और उस कनेक्शन से आप फिर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। सपोज करो आप अपने इस फोन से अप्लाई कर रहे हो और फिर भी प्रोटोकॉल एरर आ रहा है डालते ही, तो आप उस फोन की जगह किसी दूसरे फोन से अप्लाई कर सकते हो, तब प्रोटोकॉल एरर नहीं आएगा। प्रोटोकॉल एरर का सबसे बड़ा समाधान तो यह है। इससे अलग अभी आपको बता दूं, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में आपका काम हो जाएगा। कैसे? आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आपकी फैमिली आईडी, इन तीनों के नामों को आप मिलाकर देख लीजिए, कहीं किसी नाम में कोई स्पेलिंग तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे राधा है फैमिली आईडी में नाम, आधार कार्ड में है राधा रानी, और आपकी बैंक की जो पासबुक है उसमें राधा है, तो आप इस योजना के लाभ नहीं उठा सकते। इसके लिए आपको नाम ठीक कराना पड़ेगा और इस काम को ठीक कराने में आपको मात्र 3 दिन लगेंगे। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल एरर का सामना करना ही क्यों, सबसे पहले आप दस्तावेजों को चेक कर लीजिए अपने अच्छे से, उसके बाद आप इस योजना के लिए अप्लाई कीजिए। 1 नंबर से अप्लाई नहीं होता है तो दूसरे नंबर से कीजिए, दूसरे से नहीं होता तीसरे से कीजिए, आपका अप्लाई हो जाएगा। कई बार जो नंबर होता है उससे अप्लाई करने में प्रोटोकॉल एरर आ जाता है, तो प्रोटोकॉल एरर आप इस तरीके से भी ठीक कर सकते हो। दूसरा, अपने नाम की स्पेलिंग को ठीक करा के भी। और सबसे बड़ी बात, अब प्रोटोकॉल एरर एक बात पे और आ रहा है कि आपने फैमिली आईडी में जो आपका नाम है उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, वरना 1 तारीख को जो किस्त आएगी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अपने बैंक अकाउंट नंबर को अपनी फैमिली आईडी से लिंक करा लीजिए। सही बता रहा हूं मैं आपको, और इतनी मेहनत कर रहा हूं तो 1 लाख तो बनता है, दिल से जानकारी दे रहा हूं भैया। अब सबसे बड़ी बात, आपको करना क्या है, जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, सबमिट के बाद एक्सेप्ट, तो भैया सबमिट के बाद जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा ना, तो आपको वहां एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप 2100 रुपए की अपेक्षा कितनी राशि लेना चाहते हो, 1100, 1000, 500, तो कितनी चाहते हो। तो ध्यान दीजिएगा, आप 2100 ही वहां टाइप करें और
खुद से डॉक्टर ना बने, खुद से मिनिस्टर ना बने। आप किसी अच्छे सीएससी सेंटर कंप्यूटर वाले के पास जाइए और वो आपके इस काम को कर देगा, वरना एक छोटी सी मिस्टेक आपके जो किस्त आने वाली है ना 1 तारीख को, उससे दूर कर देगी। ये है प्रोसीजर। मैं फिर कह रहा हूं, जितनी भी जानकारी दी है दिल से दी है। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए भैया, और एक लाइक जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो मेरे पास कमेंट कर दे, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। इससे अलग, जैसा कि अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है ऐप लाडो लक्ष्मी योजना की। आपको जाना है यहाँ पर योजना लाभ राशि अपडेट। अभी यहाँ जो कंडीशन है वो है आपकी सबमिटेड की, हाउसवाइफ मैरिड। तो अभी आपको 15 से 20 दिन वेट करना होगा। अब आपको यहाँ बैक जाना है। आप चाहो तो यहीं पे जाके ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी अपडेट है क्या। यहाँ आपको क्लिक करना है तो यहाँ लिखा आएगा आपका आवेदन सत्यापनाधीन है, यानी कि आपके आवेदन पर अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पर ठीक है क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ है, मिस्टेक है, तो आप क्या करें, तो यहाँ है शिकायत दर्ज करें। यहाँ जाना है आपको, यहाँ आपको जाना है चुने। अगर आपने फॉर्म जमा किया है तो वहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो पंजीकरण, जीवन प्रमाण पत्र संबंधी, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट या आपका कोई भी सर्टिफिकेट है वो इसी के अंतर्गत आएगा। आपका डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनसे संबंधित जीवन प्रमाण पत्र में आएगा। इसके बाद तकनीकी समस्या संबंधित, यानी कि कोई प्रोटोकॉल एरर, या आप सबमिट कर रहे हो फॉर्म को एरर आ रहा है कोई भी XYZ, तो वो आपको यहाँ पर क्लिक करके हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए। यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। आप हिंदी में भी बोल सकते हो, लिखना नहीं आता तो आप हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए, हम इस एरर का सामना कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे, यहाँ जो मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको उस एरर का नाम लिख देना है जो एरर आपको आ रहा है, और फिर यहाँ जमा कर दें उस एरर को। इस तरीके से आप अपनी समस्या का, कोई भी समस्या हो आपकी, सॉल्व कर सकते हो। अब मैं फिर दोबारा ले जा रहा हूँ बैक। योजना से संबंधित फीडबैक, यहाँ आपको बताना है अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, सारा कुछ ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपकी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम का नाम आएगा जो आप समस्या झेल रहे हो। आई होप आप अच्छे से समझ गए। मैं दिल से जानकारी दे रहा हूँ भैया। अब आपका फर्ज बनता है कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का। तो बैक जाएंगे आप। बैक जाने के बाद यही ऐप फिर दोबारा से आपके सामने आएगी। यहाँ पात्रता जांच करें। आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने फोन से अप्लाई नहीं कर पा रहे तो किसी दूसरे के फोन से कर दीजिए, लेकिन खुद डॉक्टर ना बने। बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए, किसी पढ़े लिखे से या जिस पर फोन चलाना आता हो उस पर ही अप्लाई कर पाए। यहाँ योजना के लिए आवेदन है। विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अविवाहित हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ है लॉग आउट। यहाँ आपके नाम से फॉर्म फिल हुआ है, आपके नंबर से, तो लॉग आउट मत करें, लॉग इन ही रहने दें ताकि आपको पता चल सके। अब आपके लिए सबसे बड़ी बात, सरकार ने जब ये योजना चलाई थी तो इनकम थी आपकी 75,000 से 1 लाख। अब सरकार ने ये बढ़ाकर 1,40,000 कर दी है मात्र 4 दिनों के अंदर। तो जिन लोगों की इनकम 1,80,000 है या 1,80,000 से थोड़ा बहुत ऊपर है, तो उनको डरने की बात नहीं है। मात्र 14 दिन के अंदर, सिर्फ 14 दिन के अंदर इस योजना की जो सीमा रेखा है पैसे की, इसको बढ़ा दिया जाएगा। उसके लिए आपको 14 से लेकर 20 दिन का वेट करना होगा। अब सबसे बड़ी बात, आपको अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पास सास और ससुर का आधार कार्ड होना चाहिए, और शादी नहीं हुई है तो मम्मी पापा का आधार कार्ड, और बिजली बिल तो मस्ट चाहिए। इनके बिना आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगर ये नहीं है तो आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हो? तो आपको जाना है नजदीकी DC ऑफिस या अपनी तहसील में। वहां सरकार ने एक स्पेशल ऑफिस बनाया हुआ है इस मसले में। तो आप वहां, अगर आपके सास ससुर नहीं है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट ले जाइए। अगर आपके माता पिता नहीं है या बिजली की बिल की समस्या है तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना,
कि हमारा बिजली का बिल कट गया था, ये नहीं था, वो नहीं था, सारी चीजें आप तहसील ले जा सकते हो। वहां उनके पास 2 ऑप्शन और होते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। मैं जितनी भी जानकारी दूंगा एक्यूरेट दूंगा, किसी के पास नहीं जाना, किसी से बेमतलब की धक्के नहीं खाने। सिर्फ तहसील जाइए, फिर भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, तब आपको तहसील जाना है और उस ऑफिस में जाके अपनी समस्या बताइए कि भैया हम जेन्युइन हैं और हमको इस योजना का लाभ लेना है। और इस लाडो लक्ष्मी योजना से अलग बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। फिलहाल की डेट में हरियाणा में आंगनवाड़ी की भर्ती निकली हुई है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस लिंक पर जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको आराम से देखिए और जैसा मैंने कहा वैसा कीजिएगा। सैलरी इस आंगनवाड़ी भर्ती में 22,000 तक है, योग्यता सिर्फ आपकी 10th पास है। इस 2100 रुपए के चक्कर में ना पड़ के अगर आप 10वीं पास हो और आपका अप्लाई नहीं हो रहा तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। यहां पर जाकर सबसे अच्छी भर्ती है, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई किसी बात की फीस, कोई रिश्वत, सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। 22,000 सैलरी मिलेगी, परमानेंट, घर बैठे मिलेगी, कहीं बाहर नहीं जाना आपको। आपको पता है आंगनवाड़ी का काम क्या होता है, तो आप नजदीकी तहसील या डीसी ऑफिस जाइए और वहां जाकर आप इस इनकम को कम करा सकते हो। डीसी ऑफिस में जाकर बस आपको अपने दस्तावेज दिखाने होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, और आपको वहां जाकर ये बताना है सर हमारी फैमिली आईडी ये है और हमारी इनकम इतनी कर रखी है और हम इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, कृपया इस समस्या का समाधान कीजिए। तो वहां आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, चाहे वो कैसी भी हो, आधार कार्ड से संबंधित हो, नाम से संबंधित हो, तहसील में और नगर पालिका में आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको हर चीज की जानकारी दूंगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को दिल से लाइक करना है। और दिल से मैंने आपको जानकारी दी, भैया लाइक तो मेरा बनता है। इससे अलग इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं, तो भैया अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए और आंगनवाड़ी भर्ती के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नमस्कार।